हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी अगस्त 2026 की रीडिंग है कि अगस्त का महीना आपका कैसा जाएगा। ये आपके लिए राशिफल है, प्रेडिक्शन है, हॉरोस्कोप है। यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो लेट्स सी एरीज, देखते हैं कि आपके लिए अगस्त के महीने में क्या कुछ होगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, कैसा टाइम जाएगा मेष राशि वालों के लिए। अगस्त 2026 कैसा जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2026 कैसा रहेगा। फॉक्स, माउंटेन। आपके लिए फॉक्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अगस्त पहले जो 15 दिन रहेंगे ना, देखिए यहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं। पॉजेसिव और ऑब्सेसिव आप हो सकता है किसी इंसान को लेकर हो रहे हैं कि ये इंसान आपका है, मतलब कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये पार्टनर आपके, आप इनको खोना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर आप थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव महसूस कर रहे हैं किसी खास इंसान के साथ या किसी फैमिली मेम्बर, किसी के साथ भी। कुछ के लिए तो ये रहेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी से कुछ चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते, जैसे आप अपना आइडिया किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि ये आपकी आइडियाज़ है, आप वो नहीं बताना चाहते किसी को, या आप अपनी प्लानिंग किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहते। आप अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कोई चीज़ किसी को नहीं देना चाहते हैं। ये मैं समझा रही हूँ, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं और हर इंसान ना अलग तरीके से सोचेगा। ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान किसी इंसान को लेकर ही पॉसेसिव और ऑब्सेसिव हो रहा है। कई बार होता है कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, कोई आप में से कुछ लोग उस चीज़ को लेकर थोड़े से हो रहे हैं पॉसेसिव और ऑब्सेसिव, या फिर हो सकता है कि थोड़े से ज़िद्दी और स्टबर्न हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वही सही है, आप अपनी ज़िद को नहीं छोड़ रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी रह सकता है कि कोई बात किसी की आपको बुरी लगी, या किसी ने कुछ ऐसा किया, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ रही हैं, आप उसको लेकर बार-बार सोचते जा रहे हैं। और ये अगर ये भी बोलते हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप किसी खास चीज़ को लेकर दिमाग में एक प्लानिंग सी बना रहे हैं और आप के दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। पेंटिकल्स का कार्ड मनी पैसे का भी होता है, तो कुछ के लिए ये भी रह सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि मनी पैसे को लेकर थोड़े से कंजूस हो रहे हैं, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, सेविंग के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके हो सकता है खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप पैसा सँभाल के रखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है कि कैसे ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाएँ, सिक्योरिटी लाएँ, चीज़ों को मजबूत करें, उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार आपका चल रहा है। फॉक्स का कार्ड बोलता है, देखिए ये कार्ड 2 चीज़ें बोल रहा है, या तो आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जैसे होता है ना बात को घुमा देना, अपने मतलब के लिए चीज़ों को डील करना, या फिर आपको लग रहा है कि सीधी उँगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है, कई बार होता है झूठ सच बोलना पड़ता है, मैनिपुलेशन करनी पड़ती है अपना काम निकलवाने के लिए। तो या तो आप ऐसा कर रहे हैं, आपको लग रहा है चालाक होकर ही काम बनेगा, भोले होकर कुछ भी नहीं बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है फिर किसी इंसान की मंशा आपके लिए ठीक नहीं है, कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं है, कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इंसान आपको लेकर थोड़ा-सा सेल्फिश हो रहा है और आपसे कोई झूठ बोल रहा है। तो ये कि कुछ भी हो सकता है, या तो कोई इंसान आपको लेकर ऐसा कर रहा है या आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको किसी के ऊपर डाउट है, शक है, तो थोड़ा-सा चौकन्ने रहना, अलर्ट रहना। दूसरा है आपके लिए 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में माउंटेन और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे इस वक्त पे मेष राशि। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी कर रहे हैं ना, आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, आपके रास्ते रुक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, अपनी हिम्मत के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, अड़चनें आ रही हैं किसी इंसान के कारण या सिचुएशन सर्कमस्टांसिस के कारण। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है ना, वैसे ही चलने दे रहे हैं आप, और आपको लग रहा है कि अभी आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब आप लेटिंग गो वाली एनर्जीज में थोड़ा-सा रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, एक प्लानिंग ज़्यादा चल रही है, थिंकिंग मोड में आप ज़्यादा चल रहे हैं। थोड़ा-सा रेस्ट और रिलैक्स आप कर रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार अब रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। बट फिर भी आप बस विचार ज़्यादा कर रहे हैं, इन अंडरस्टैंडिंग के साथ समझकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस अभी ले नहीं रहे हैं इस वक्त पे। कुछ के लिए हो सकता है कि सच में हेल्थ के कारण आप सच में ही रेस्ट कर रहे हैं, या फिर सिंपल ही अभी आपको लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलते हैं।
तो ये है मेष राशि आपकी यहाँ की रीडिंग, और अब चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, एडवाइस क्या रहेगी। मेष राशि के लिए गाइडेंस और एडवाइस क्या है अगस्त के महीने में। जॉय एंड स्टेबिलिटी, देखिए गाइडेंस आपके लिए है कि इंजॉय करें, परेशान ना रहें, खुश रहें, जो भी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं उसके ऊपर फोकस करें, स्टेबिलिटी लाने के ऊपर फोकस करें। मतलब कई बार हमें लगता है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को स्टेबल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और जॉय भी करें। ये कई बार हमें लगता है कि जब हमारे काम हो जाएंगे ना तब हम खुश होंगे, तब हम इंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें जब होनी होती हैं वो तभी होंगी, लेकिन उसके कारण आप अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील करें, कॉन्फिडेंस रखें, आगे बढ़ें और इंजॉय करें, खुश रहें। ये ना हो कि आप अपना मूड ख़राब करके बैठ जाएं। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि जो चीज़ें लाइफ में अच्छी हैं उसके ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। तो ये है मेष राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।